हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को लिविंग का मतलब समझा दिया था। ठीक है जी, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं और डिफाइनिंग फीचर्स हैं वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिए थे। और मुझे अच्छे से पता है कि आप लोगों ने वीडियो को बहुत अच्छे से देखा और अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए और आपको वो बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया है। देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बायोडाइवर्सिटी। देखिए, बायो का मतलब क्या है, लाइफ। ठीक है जी बच्चा। और डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि डिफरेंट की जो स्पीशीज़ जो प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम कह देते हैं डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब है हमारी जो ये अर्थ है इसके ऊपर जितने भी एनिमल्स, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, जितने भी सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट, लिविंग थिंग्स प्रेजेंट हैं, उनको हम क्या कह देते हैं, अर्थ की बायोडाइवर्सिटी कह देते हैं। तो हमारी जो अर्थ है इस पर 1.7 से लेके 1.8 मिलियन अप्रॉक्स हमारे पास बायोडाइवर्सिटी अवेलेबल है, डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है बच्चा, बात समझ में आई आपको। अब देखिए क्या है, इतनी सारी स्पीशीज़ है, इतने सारे नाम हैं, सब याद करना कितना मुश्किल होता होगा। देखिए क्या होता है कि कई बार होता है कि जो अलग स्टेट होते हैं उनके अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होती है, अलग अलग नाम से वहाँ पे चीज़ों को बुलाया जाता है। जैसे रोज़ है, ठीक है, इसे गुलाब भी कहते हैं। ठीक है, अब इसका साइंटिफिक नेम रोज़ा इंडिका है। ठीक है जी। तो क्या होता है बच्चा कि हम अब जैसे इंडिया है, वहाँ पर मान लीजिए रोज़ नाम किसी को नहीं पता है, केवल गुलाब नाम पता है। अगर कोई अमेरिका से आया या कोई फॉरेन कंट्री से आया तो उसे रोज़ नाम ही पता है, उसे गुलाब नाम पता नहीं है, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो इसलिए हम लोगों ने क्या करा है, साइंटिफिक नेम निकाल लिए हैं कि अगर किसी भी हम स्पीशीज़ है, कोई भी लिविंग थिंग है, उसका नाम हम साइंटिफिक नेम पे रखेंगे ताकि सब जगह पूरे वर्ल्ड में, पूरी अर्थ पे क्या हो, एक ही नाम चले। कि गुलाब का, रोज़ का एक ही नाम चलेगा, रोज़ा इंडिका, चाहे आप कहीं भी चले जाइए। ठीक है जी बच्चा, बात समझ में आई। जैसे कि हम लोगों ने क्या किया है, नामकरण कर दिया, हमने नॉमेनक्लेचर दे दिया। जैसे एक छोटा बेबी होता है तो उसका नामकरण रखना ज़रूरी ना, वरना नहीं हम लोग गोलू पोलू कुछ भी बुला के उसको बुलाते रहते हैं। बट एक उसको पर्टिकुलर नाम देना ज़रूरी है ताकि पूरे वर्ल्ड में वो कहीं भी चला जाए उसका वो नाम वैलिड हो। जो आधार कार्ड पे हमने लिख दिया वही उसका नाम, उसका वही बर्थ डेट वैलिड होगा। ठीक है बच्चा, तो उसको हम क्या कह देते हैं, नॉमेनक्लेचर कह देते हैं। मतलब क्या है, सिस्टम ऑफ नेमिंग द ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म को नेम देना, उसका नेमिंग करना, उसको हम क्या कह देते हैं बच्चा, नॉमेनक्लेचर कह देते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए जैसे हम लेते हैं गुड़हल, इसे हिंदी में गुड़हल कहते हैं, इंग्लिश में से चाइना रोज़ कह देते हैं, संस्कृत में से पद्माशरिणी कह देते हैं, बंगाली में से जावा कह देते हैं, मराठी में से जसवंत कह देते हैं। अब देखिए इतने सारे नाम, मान लीजिए अगर मुझे गुड़हल महाराष्ट्र में जाके लेना है लेकिन मुझे इसका ये नाम पता नहीं, तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगी। इसलिए बच्चा हम लोगों ने क्या है, इनके बायोलॉजिकल नेम्स निकाल लिए हैं, इनके साइंटिफिक नेम्स निकाल लिए हैं ताकि हम कहीं भी चले जाएँ उसे केवल एक ही नाम से जाना जाए। ठीक है बच्चा, बात क्लियर हुई। अब जैसे इसका जो साइंटिफिक नेम है जो सब जगह वैलिड रहेगा, पूरी अर्थ पे जो वैलिड रहेगा वो है हिबिस्कस। आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा कई बार, हिबिस्कस रोज़ा साइनेंसिस। ठीक है बच्चा, समझ में आई बात। तो इसलिए हमें साइंटिफिक नेम हमने रखना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है जी। अब देखिए क्या था कि भाई हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है कि अगर प्लांट्स को हमने स्टडी करना है तो उसे हम बॉटनी कह देते हैं, अगर हमने एनिमल्स को स्टडी करना है तो हम उसे जूलॉजी कह देते हैं। इसलिए कुछ कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर लिखे गए हैं कि इस रूल के अकॉर्डिंग ही इन बॉटनिकल्स नेम या इन बायोलॉजिकल नेम्स को रखा जाएगा, इन साइंटिफिक नेम को रखा जाएगा। ऐसे नहीं ना कुछ भी उठा के किसी ने कुछ भी नाम रख दिया। तो इसलिए क्या है, कुछ रूल्स बनाए गए हैं। तो देखिए जो बॉटनी के लिए रूल बनाया गया उसमें हमने जो जिस रूल बुक को या जिस रूल फ्रेम को हमें फॉलो करना है उसका नाम रखा गया है ICBN। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। ये आपकी NCERT बुक में भी दिया गया है, आपको इसका फुल नेम पता होना चाहिए, 1 मार्क के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ये भी आपकी NCERT बुक में मैंशन है। ICVN इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर, ICNCP इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स। ये जो 2 नाम हैं ये आपके NCERT बुक में मेंशन नहीं है, बट मुझे लगा कि एक्स्ट्रा नॉलेज आप लोगों के पास होनी चाहिए इसलिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। बाकी ये दोनों नाम आपके NCERT बुक में मेंशन है, आपको बहुत अच्छे से याद भी होने चाहिए। देखिए आगे चलते हैं। जो नॉमेनक्लेचर है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है यहाँ पर।
पॉलिनोमियल, ट्राइनोमियल, बाइनोमियल। देखिए जो सबसे पहले जब मतलब सबसे पहले जब ये नॉमेनक्लेचर, साइंटिफिक नेम और ये सब जब स्टार्ट हुए थे ना, तब सबसे पहले पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम चलता था। ठीक है जी। देखिए पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर में क्या था, 1750 बिफोर 1750 पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर यूज़ किया जाता था। अब ध्यान से देखिए पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है। देखिए पॉली का मतलब है मैनी, ठीक है जी, मतलब इसमें क्या था, इसमें सिवरल वर्ड्स थे, मतलब मैनी नेम्स थे, वर्ड्स, या फिर हम कह सकते हैं इनमें मैनी वर्ड्स थे। ठीक है, मतलब कोई भी एक नाम रखा जा रहा है तो उसके बहुत सारे नाम थे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैरियोफाइलम, सेक्सेटिलिस, फॉलिस, ग्रामिनिस, अम्बैलिटिस, कोरियम्बिस। मतलब क्रायोफाइलम को डिस्क्राइब्स करने के लिए उन्होंने इतने सारे नाम रख दिए। मतलब ये लीफी है, इसका मतलब है लीफी है, ग्रास जैसा है, ये फ्लावर के अरेंजमेंट को कहते हैं, इन्फ्लोरेंस को क्या कहते हैं हम, फ्लावर अरेंजमेंट। ठीक है जी। तो उन्होंने क्या करा, इसमें पूरा ही सारा कुछ लिखना स्टार्ट कर दिया, जिसको याद करना बहुत मुश्किल था। क्यों? क्योंकि एक तो ये लेंदी एंड डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर। देखिए अब इतने सारे नाम हैं, हम कैसे याद रखेंगे। ठीक है, अगर एक दो नाम होते तो हम इजीली याद कर सकते हैं। अब पूरे इसके पूरे परिवार का नाम थोड़ी ना हम याद रखेंगे, कौन सी फैमिली से है, क्या है, क्यों है, कैसे। इसलिए पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर जो था वो रिजेक्ट कर दिया गया, उसको आगे कंटिन्यू नहीं करा गया। देन ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर आया। ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में क्या था बच्चा, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में इससे नाम से ही पता चल रहा है, मतलब इसमें 3 वर्ड्स थे, मतलब 3 नेम्स थे। ठीक है बच्चा, एक वर्ड तो था जीनस का, एक वर्ड था स्पीशीज़ का, एक था सब स्पीशीज़ का। ठीक है जी। जो सब स्पीशीज़ का नाम लिखा जाता था वो भी लैटिन में या अंडरलाइन करके ही लिखा जाता था। ठीक है, जीनस और स्पीशीज़ का तो लिखा ही जाता है, आपको बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी आप बस बात को सुन लीजिए कि इसे अंडरलाइन करके ही लिखे जाते हैं या फिर ये लैटिन में लिखे जाते थे। ठीक है बच्चा, तो क्या है इसका एग्जाम्पल देखिए, जो हाउस क्रो है। अब आप कहेंगे ये 3 नाम क्यों रखे जा रहे हैं, क्या रीज़न है। देखिए हाउस क्रो का जो साइंटिफिक नेम है वो था कॉर्वस स्प्लेंडस। ठीक है जी बच्चा। अब देखिए डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर कुछ तो चेंजेस आएंगे ना। अगर मान लीजिए क्रो डिफरेंट स्टेट में रह रहा है, डिफरेंट कंट्री में रह रहा है, तो उसमें उसके फीचर्स में कुछ तो चेंजेस आएंगे, उसके कलर में कुछ चेंज आएंगे, उसके बीक में कुछ चेंज होगा, उसके फेदर्स में कुछ चेंज होगा, उसके हैबिटेट में कुछ तो चेंजेस होंगे। तो क्या है, उस अकॉर्डिंग इनको जीनस स्पीशीज़ नेम तो सेम रखा गया, बट सब स्पीशीज़ में कुछ डिफरेंट चेंजेस कर दिए गए। जैसे अगर हम कहें कि इंडिया में और पाकिस्तान में फीचर्स सेम थे हाउस क्रो के, तो उसका नाम रखा गया कॉर्वस स्प्लेंडेनस एंड स्प्लेंडेनेंस। मतलब ये नाम स्पीशीज़, ये स्पीशीज़ का नाम हो गया, ये जीनस का नाम हो गया, ये सब स्पीशीज़ का नेम हो गया। ठीक है बच्चा, ये दोनों नाम सेम रखे गए। अगर हम श्रीलंका की बात करें तो इसका जीनस नेम और स्पीशीज़ नेम तो सेम था, कॉर्वस स्प्लेंडेंस, बट इसका जो सब स्पीशीज़ नेम है वो रखा गया प्रोटिगेटस। ठीक है बच्चा, तो इनके क्या है, स्पीशीज़ सब स्पीशीज़ नेम भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जीनस सेम हो सकता है बट स्पीशीज़ सब स्पीशीज़ नेम उसकी कंट्री, उसके स्टेट, उसके हैबिटेट के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो सकते हैं। इसलिए इसका नाम ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी बाद में रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि 3 नाम याद करना अकॉर्डिंग टू अलग अलग स्टेट कंट्रीज़ वो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इसके बाद बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर आया बच्चा। देखिए फर्स्ट रिजेक्ट हो गया, सेकंड रिजेक्ट हो गया, नाउ इट्स बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर देखिए ये किसने दिया था वो जानना, वो सुनना बहुत ज़रूरी है। देखिए ध्यान से सुनिएगा। जो कैरलस लीनियस हैं
इन्हें अगर आपने बायोलॉजी पढ़नी है तो इन्हें तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इन्होंने दिया है बायोलॉमियल नॉमेनक्लेचर। अपनी बुक इन्होंने लिखी थी स्पीशीज प्लैंटेरम, जिसमें इसके बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से बता दिया था कि कौन से रूल्स फॉलो होने हैं, कौन सा क्या होना है, सब कुछ इन्होंने बता दिया था। तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में इन्होंने क्या बताया था, देखिए बाय से ही पता चल रहा है, मतलब यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बच्चा, 2 वर्ड्स हैं, ठीक है। एक फर्स्ट वर्ड तो होगा जीनस का, सेकेंड वर्ड होगा बच्चा स्पीशीज़ का, ठीक है। मतलब फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट करेगा जीनस को एंड सेकेंड वर्ड रिप्रेजेंट करेगा स्पीशीज़ को, ठीक है बच्चा। अब इसमें क्या होता है कि कई बार जो स्पीशीज़ है वो लोकेलिटी को भी इंडिकेट करती है, ठीक है, इंडिकेट। अब आप कहेंगे मैम कैसे, जैसे मैंने आपको बताया था रोज़ा इंडिका, ठीक है, तो इंडिका इज़ फॉर इंडिया। आगे आप अभी बहुत सारे साइंटिफिक नेम देखेंगे, जैसे कोलेरेशिया अरेबिका एंड नाइगर, ऐसे कुछ वर्ड्स आएंगे, नाइगर फॉर ब्लैक, ठीक है बच्चा। तो कई बार स्पीशीज़ जो है वो लोकेलिटी को भी इंडिकेट करती है। देखिए अब इन्होंने और क्या रूल बताया था, एक तो 2 वर्ड्स होने चाहिए, फर्स्ट वर्ड जीनस होगा, सेकंड वर्ड स्पीशीज़ होगा। जो जीनस वाला जो वर्ड है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा, इसका फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। स्पीशीज़ जो है वो स्मॉल लेटर में लिखी जाएगी, मतलब इसका फर्स्ट वर्ड स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। ये अंडरलाइंड होंगे। अगर हम कंप्यूटर में टाइप कर रहे हैं या उसमें प्रिंट निकाल रहे हैं या ऐसा कुछ हमारे पास अवेलेबल है तो हम इसे लैटिन में लिखेंगे, मतलब इसे इटैलिक मतलब तिरछा लिखा जाता है, ठीक है बच्चा। लेकिन अगर हम बुक कॉपी में लिख रहे हैं तो हमेशा हम इन्हें अंडरलाइन करके लिखेंगे। बायोलॉजिकल साइंटिफिक नेम या बॉटनिकल नेम या जूलॉजिकल सब नेम को हम अंडरलाइन करके ही लिखेंगे। अब इनका कहना है कि जो ये वर्ड्स हैं, जो हमने जीनस और स्पेसिफिक वर्ड्स रखने हैं, ये 3 वर्ड्स जो हैं उनसे कम नहीं होने चाहिए, लेस देन, not less than 3 words and 12 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, not more than 12 वर्ड्स। 3 वर्ड से ना तो ये कम होने चाहिए और ना 12 वर्ड से ये ज़्यादा होने चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको, इनका कहना ये था, ठीक है बच्चा, ये भी बात हमें समझ में आ गई है। अब जो साइंटिफिक और एनिमल नेम हमने रखने हैं वो मस्ट बी डिफरेंट, ये डिफरेंट होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि कुछ भी कहीं भी चल रहा है, ठीक है। ये दोनों नेम्स डिफरेंट होने चाहिए। अब देखिए जो बॉटनी है, जो प्लांट्स हैं, उनमें तो जो स्पेसिफिक जीनस और स्पीशीज़ नेम डिफरेंट होते हैं, बट जूलॉजी में कई बार होता है कि कुछ नेम जो होते हैं वो सेम होते हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ कोबरा की, तो कोबरा का बॉटनिकल नेम है नाजा नाजा, मतलब स्पीशीज़ और जीनस दोनों नेम सेम है बच्चा इनका, ठीक है। बात समझ में आई, बात क्लियर हो रही है। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, कैर्लस लीनियस ने दिया था। इन्होंने अपनी स्पीशीज़ प्लैंटेरम बुक में इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है। इन्होंने 2 वर्ड्स दी हैं। इन्होंने कहा है कि बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के 2 ही शब्द होंगे, एक तो जीनस, एक स्पीशीज़ नेम होगा। जीनस जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, स्पीशीज़ जो नेम है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। लैटिन में लिखे जाएंगे या फिर अंडरलाइन करके लिखे जाएंगे। 3 वर्ड से कम नहीं होने चाहिए, 12 वर्ड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। बॉटनिकल एंड जूलॉजिकल दोनों नेम जो हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, मतलब प्लांट और एनिमल दोनों के नाम डिफरेंट होने चाहिए। जूलॉजी में ये नेम सेम भी हो सकते हैं किन्हीं एनिमल्स को लेके। देखिए आप लोगों के लिए कुछ डायग्राम्स हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखिए आप इसको देख के पहचान रहे होंगे कि ये फ्रॉग है। देखिए इसका जो बॉटनिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है, सॉरी बॉटनिकल नेम फॉर बॉटनी, जूलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम हम इसे कह सकते हैं। तो इसका साइंटिफिक नेम है राना टिग्रीना, ठीक है बच्चा। देखिए मैंने ये स्मॉल लेटर में लिखा है, राना मैंने कैपिटल लेटर में लिखा है, ठीक है बच्चा। अब देखिए इसे आप देख के पहचान गए होंगे, ये है कोबरा, इसका कॉमन नेम है। इसका साइंटिफिक नेम है नाजा नाजा, ठीक है जी बच्चा। देखिए ये कौन है, ये है हाउस फ्लाई, इसे तो आप रोज़ देखते ही हैं। देखिए अब रोज़ हाउस फ्लाई को देखकर ये नहीं कहना है कि हाउस फ्लाई आ गई है या मक्खी आ गई है, हमें इसका साइंटिफिक नेम याद होना चाहिए। इसका साइंटिफिक नेम है मस्का डोमेस्टिका, ठीक है बच्चा। अब ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मैंगो, इसका साइंटिफिक नेम है
मैंजीफेरा। आप कभी भी घर पे अगर मैंगो आए तो इसका साइंटिफिक नेम बोलकर कहना है कि मम्मी मैंजीफेरा इंडिका आया है, ताकि मम्मी को भी पता चले कि आप लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। देखिए वीट का साइंटिफिक नेम होता है ट्रिटिकम एस्टाइवम, ट्रिटिकम एस्टाइवम। ठीक है बच्चा, बात समझ में आ रही है, क्लियर हुआ है। देखिए इन सब के साइंटिफिक नेम है। जो ह्यूमन है या जो मैन है इसका साइंटिफिक नेम होता है होमो सेपियंस। ठीक है जी, मैन या फिर ह्यूमन, ठीक है, इनका होमो सेपियंस साइंटिफिक नेम होता है। आपको ये सब नाम कुछ याद होने ज़रूरी हैं ताकि आप एग्जाम्पल्स में यूज़ कर सकें ये सब नाम। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वायरी है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगी आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की। देखिए आप लोगों को ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ इसे रिपीट, रिवाइज़, रिवीजन करते रहिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, आपको सब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।